आज के इस वीडियो के अंदर हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की बात करेंगे और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बात करें तो उसमें मैक्सिमा और मिनिमा वाला क्वेश्चन जो बनता है उसकी बात करेंगे। मैक्सिमा मिनिमा के अंदर भी जब फंक्शन दे रखा हो तो उसके अंदर दो तीन चीजें आती है, मैं उनको मेंशन करने जा रहा हूं। जिसमें सबसे पहली बात आती है इसके अंदर किसी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू अगर एग्जिस्ट है तो फाइंड करना। दूसरी बात पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, नति परिवर्तन बिंदु, यानी फंक्शन किस पॉइंट पर नति परिवर्तन यानी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, यानी उसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं होगा। और फिर बात आती है इसी में एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा, निरपेक्ष उच्चतम मान और निम्नतम मान। और फिर बात आती है इसी के अंदर कौन सी, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। अब देखिए, ये सारी चीजें काफी कनेक्टिविटी में है लेकिन सब अलग अलग चीजें हैं। क्वेश्चन में अलग अलग पूछा जाता है और हम निकालते क्या है, पूछा क्या जाता है। तो यहां थोड़ा सा मैं साफ कर दूंगा इस वीडियो से। ये वीडियो अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अगर आप आरपीएससी या किसी भी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड या किसी भी कंपटीशन एग्जाम में शामिल हो रहे हैं तो आपके लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। देखिए, मैंने फंक्शन ले रखा है एफ(x) और यहां कह रहा है कि आपको इसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम, ये इसने पूछा है। अब इसमें किसी फंक्शन के मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में जानकारी करने से पहले हमें क्वेश्चन करने के से पहले हमें करना क्या है, हमें दो तीन चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहला काम हमारा इसमें क्या होगा, हम इसमें डायरेक्ट f(x) निकालेंगे, यानी इसका अवकलन करेंगे। अवकलन करने के बाद में यानी डेरिवेटिव निकालेंगे, उसको जीरो कर देंगे। ठीक है, पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या किया, उसको जीरो किया। और तीसरा काम, इसी से आप x की वैल्यूज फाइंड कर लीजिए, जो भी आएगी a1 a2 a3 जितनी भी आए, जितने पावर में बनेगा। ठीक है, अब ये हो जाए, उसके बाद दूसरा काम क्या होगा आपका, डबल डेरिवेटिव निकालना इसका एक बार फिर से। अब इसको जीरो नहीं करना, आपको डबल डेरिवेटिव निकालने के बाद में आपको जो वैल्यूज आई सबसे पहले x=a उसमें पुट कर देना। और अगर वो पॉजिटिव आता है, ठीक है, तो ध्यान रखना हमारा फंक्शन इस पॉइंट पर क्या होगा, मिनिमम। और अगर वही नेगेटिव आता है तो वो हमारा फंक्शन होगा मैक्सिमम। ठीक है, ये तो अपन ने केवल मैक्सिमम और मिनिमम का पता लगाया है। ठीक है, अब इस वैल्यू पर मिनिमम या मैक्सिमम जो भी हो, आपको अगर वो पूछे कि आप मिनिमम या मैक्सिमम जो वैल्यू हो उस फंक्शन की फाइंड करिए, तो उस कंडीशन में एफ मैक्स एट x जो आपका वैल्यू था a1 पहला वाला, तो ये इसमें पुट कर लीजिए। गिवन फंक्शन में जो भी आएगा वो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है ना। और अगर मिनिमम है तो मिनिमम वाली जो भी हो, काम तो इससे पता चल जाएगा। ये हमने केवल एक वैल्यू से पता लगाया कि वो मिनिमम है या मैक्सिमम। अब हम ऐसे ही सेम दूसरी वैल्यू भी इसमें पुट करके देखेंगे कि मैक्सिमम है या मिनिमम। फिर तीसरी वैल्यू भी पुट करके देखेंगे मैक्सिमम है या मिनिमम। अब बात आती है कि वो मैक्सिमम मिनिमम होना या तो पॉजिटिव या नेगेटिव होने पर डिपेंड करता है। कोई जरूरी है कि वो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है आपका f डबल डेज है ना, x किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू x=a3 पर जीरो आ जाए तो क्या होगा, ये होगा आपके पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मतलब नति परिवर्तन बिंदु हो जाएगा। यहां पर फंक्शन में उस कर्व में कोई उतार चढ़ाव नहीं होगा, ऊपर नीचे नहीं चलेगा वो। ये इसके अंदर आपको एक पैटर्न यूज करना है। अब मैं इस क्वेश्चन को आपको करके बता रहा हूं, ये क्वेश्चन इसी पैटर्न से अपने को करना है।
तो सबसे पहले हम अपन इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, यानी कि एफ डैश एक्स निकालना आपको आता होगा 4 3 जा 12, ये 12x क्यूब प्लस फिर 12x स्क्वायर माइनस 24x और 12 का 0। अब मैंने कहा था कि आपको इसको क्या कर लेना है, अगला काम एफ डैश एक्स को 0 कर लेना है। तो ये 12x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 24x इक्वल टू 0। इसमें आपके 12x कॉमन आ रहा है, तो ये बनेगा देखिए x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 ले लिया बाहर, तो इसमें कितना 2 बच रहा इक्वल टू 0। आप देखिए कि इसमें 12x और इसके फैक्टर अगर करते हैं हम, तो ये क्या बन रहा, देखो x माइनस 1 क्योंकि प्लस का चाहिए ना, और x प्लस 2 बन रहा है, ठीक है, इक्वल टू 0। ये आपके x की वैल्यू क्या आ गई, एक तो 0, 1 और -2। ये हमारे पास a1 a2 a3 आ चुका। मैंने बोला था आपको, अब आपको इन तीन वैल्यू के लिए पता लगाना है कि ये फंक्शन जो है वो मैक्सिमा है या मिनिमा। तो हम सबसे पहले डेरिवेटिव के बाद हमारा ये पहला काम था, ठीक है, ये काम हो गया। अब हम दूसरा काम क्या करेंगे, इसके अंदर डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, जो केवल ये बताता है कि हमारा फंक्शन उस पॉइंट पर मैक्सिमा है या मिनिमा। तो एफ डबल डैश एक्स क्या बनेगा, वो आप इसी से निकालेंगे। ये जो निकाला ना ये वाला, इसी का अपन एक बार फिर से डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो हमारा तो ये 36x प्लस 24x माइनस 24, तो आप इससे कॉमन लेके सेट कर लें, थोड़ा सुविधा हो जाएगी। कितना आ रहा, 12 कॉमन आ रहा है देखो, तो ये 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2, ठीक है। अब हमारा काम क्या है, मैंने कहा था कि आपको एक एक काम करना है। एफ डैश एक्स और x की वैल्यू हम सबसे पहले क्या लेंगे, हमारी a1 क्या था, ये वाला 0, तो हम 0 पर, ये डबल था ना, 0 पर निकालेंगे। तो देखिए ये कितना आ रहा, -2, ठीक है, इंटू 12। जो भी है वैल्यू से कोई काम नहीं आपको, आप देख रहे हो कि ये नेगेटिव आ रहा है, इट मीन्स इस पर आपका फंक्शन f क्या होगा, मैक्सिमम होगा, मैक्स एट x इक्वल टू 0। और वो कितनी आएगी मैक्सिमम वैल्यू, तो मैं f मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल के रख देता हूं। तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालोगे, आप इसमें पुट कर दीजिए, तो ये इसमें क्या आएगा, x की जगह 0 पुट करना, तो ये इसमें कितना आ जाएगा, 12, ठीक है। ये हमारे इस 0 का काम हुआ। आ गया समझ में, एक एक वैल्यू पर अपने को पता करना पड़ेगा कि इसमें आ क्या रहा, ठीक है। अब हम चलते हैं x इक्वल टू 1 के लिए। x इक्वल टू 1 पर अगर बात करें, तो हम एफ डबल डैश एक्स के अंदर यानी x की जगह 1 पुट कर लेते हैं। ये 1 0 हम कर चुके हैं, तो ये क्या आता है 12, और यहाँ x की जगह 1 पुट करो तो 3 प्लस 2 माइनस 2 इक्वल टू क्या बचेगा, 36। आप देख रहे हो कि ये आ रहा है पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन एफ एक्स बी मिनिमम एट एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। पॉजिटिव आता है तो मिनिमम, यह थोड़ा ध्यान रखना, पॉजिटिव आता है तो मिनिमम होता है, न्यूनतम, ठीक है, और नेगेटिव आता है तो मैक्सिमम होता है, और अगर 0 आ जाए तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो उस कंडीशन में यहां आपके एफ डैश नहीं, एफ एक्स है ना, फंक्शन की बात करेंगे, ये एफ डैश नहीं है, जो फंक्शन है वो आपके मिनिमम होगा x इक्वल टू 1 पर। अब मिनिमम वैल्यू कितनी होगी जो अपन निकाल लेते हैं, तो ये एफ एक्स, और इसको ऐसे लिखा जाता है मिनिमम एट x इक्वल टू 1। तो यहां 1 पुट कर लीजिए फंक्शन में, ध्यान रखना ये फंक्शन की वैल्यू है। अब यहां पर 3 प्लस 4 माइनस 12 और प्लस 12 ये कैंसल, तो ये आपके कितना 7। ये x इक्वल टू 1 पर इस गिवन फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है। x इक्वल टू 1 पर ध्यान रखना, अलग अलग वैल्यूज अलग अलग चीजें बताती है।
अब ऐसे ही सेम ये काम हो गया। अब हम बात करें -2 की, तो -2 के लिए पता कर लेते हैं। तो ये f डबल डेज और x की जगह हम क्या पुट करेंगे, -2, तो ये हो जाएगा 12 और 3 इंटू एक्स की जगह -2 यानी कि 4 और -2 यानी कि 4 -2, तो ये कितना बन रहा है देख लीजिए 12, और ये 12 -6, तो 6 यानी कि ये भी आपके क्या बन रहा है, पॉजिटिव। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो फंक्शन है एफ एक्स बी मिनिमम एट एक्स इक्वल टू -2। अब -2 पर मिनिमम वैल्यू कितनी है वो भी अपन निकाल लेते हैं फंक्शन की। तो एफ एक्स और मिनिमम एट एक्स इक्वल टू -2 कैसे निकालेंगे, ये आपको इसमें पुट करके रखनी पड़ेगी। तो रख दीजिए इसमें, ये बन जाएगा देखिए 3 मल्टीप्लाई एक्स की जगह -2 पुट किया तो ये प्लस का 2 की पावर 4 यानी कि 16 हो जाएगा। फिर x की जगह -2 यानी कि 8 8 चौक 32 यानी कि माइनस का 32 हो जाएगा। यहाँ -2 4 बार चौके 48, तो ये माइनस के 48 और प्लस 12। बस इसको सोल्व कर लीजिए। 16 या 48 -32 -48 प्लस 12, तो देखो ये तो कैंसिल हो गया और ये माइनस की कितनी आ जाएगी 20। ये आपके x इक्वल टू -2 पर इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। यानी हम ये कहेंगे कि x इक्वल टू 0, 1 और 2 पर जो वैल्यूज आई है इन फंक्शन की, इस फंक्शन की, वो कहलाएगी लोकल मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। अगर मैक्सिमम है तो मैक्सिमम और मिनिमम है तो मिनिमम। लेकिन यहाँ एक खास बात हमने देखी कि डबल डेज जो है वो इन तीनों में से, यानी x इक्वल टू 0 पर, 1 पर और -2 पर, तीनों में से किसी पर भी 0 नहीं आई है, डबल डेज 0 नहीं आया। इसका मतलब क्या हुआ, ये फंक्शन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है इन तीनों में से किसी भी बिंदु पर। तो ये आपके इसमें किसी फंक्शन के मैक्सिमा और मिनिमा से जुड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए है, मैं केवल इसमें हल्का सा हिंट दे रहा हूं, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा करके आपके लिए छोड़ रहा हूं, क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत ही खास बात है। और खास बात क्या है वो आपको पता लगाना है। देखिए मैं सिंपल सा काम कर लेता हूं इसमें। एक बार मैं एफ डीज एक्स निकाल लेता हूं, तो ये बन जाएगा 6x स्क्वायर -12x प्लस 6। मैंने कहा था कि हम इसमें प्रोसेस यूज करते हैं, एफ डेज एक्स 0 कर लेते हैं, तो उस कंडीशन में ये 6x स्क्वायर -12x प्लस 6 इक्वल टू 0। इट मीन्स 6 कॉमन ले लीजिए, तो ये x स्क्वायर -2x प्लस 1 इक्वल टू 0। इट मीन्स x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, और ये x इक्वल टू 1 आ रही है इसमें, यहाँ 6 नॉट इक्वल टू 0। अब आपको x इक्वल टू 1 के लिए जो सबसे जरूरी काम है वो आपके लिए है। आपको x इक्वल टू 1 पर क्या क्या पता करना है। ये जो फंक्शन है ये मैक्सिमा है या मिनिमा है या फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इन तीनों में से क्या है। सभी तो हो नहीं सकते, x इक्वल टू 1 है, तीनों में से केवल एक ही जो थ्योरी वो काम करेगी, एक ही कॉन्सेप्ट होगा। तो इन तीनों में से क्या है आपको बताना है कमेंट करके कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी से जुड़े दूसरे कॉन्सेप्ट लेने जा रहा हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं।